लोग अक्सर सोचते हैं कि किसी के साथ बुरा करके या किसी को धोखा देकर हम आसानी से आगे बढ़ जाएंगे। कोई देख नहीं रहा तो शायद कोई सज़ा भी नहीं मिलेगी। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? ब्रह्मांड का एक बहुत ही सूक्ष्म और कठोर नियम है जिसे हम कर्म कहते हैं। कर्म कभी भी शोर नहीं मचाता। वो बहुत ही खामोशी से अपना हिसाब रखता है। आप दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकते हैं, लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन उस शक्ति को नहीं जो आपके इरादे और आपकी नीयत तक को गहराई से जानता है। जब हम अहंकार या स्वार्थ में आकर किसी को दिल दुखाते हैं तो हमें लगता है कि हम जीत गए। लेकिन याद रखें, कर्म का खाता उसी पल खुल जाता है। कर्म तुरंत जवाब नहीं देता। वो आपको वक्त देता है। वो इंतज़ार करता है कि आप अपनी गलती कब महसूस करते हैं। इंसान सोचता है कि वो कुछ भी कर सकता है। अक्सर आपने यह देखा होगा, कुछ लोग गलत करके भी बिल्कुल हंसते खेलते दिखाई देते हैं। उनको देखकर ऐसा लगता है शायद जीवन में सब कुछ माफ हो जाता है, शायद कर्म भी। लेकिन यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा भ्रम है। एक ऐसा नियम जिसमें कोई रिश्वत नहीं लेता, कोई क्षमादान नहीं है, कोई गरीब श्रीमंत का भेदभाव नहीं है। जो दोगे वह तुम्हारे पास दुगना होकर आएगा। प्यार दोगे, प्यार मिलेगा। नफरत दोगे, नफरत मिलेगी। यहाँ कोई अदालत नहीं है जहाँ तुम अपना वकील खड़ा कर सकते हो। प्रकृति एक निर्दयी गणित है। अगर तुम आग में हाथ डालोगे तो हाथ जलेगा। तुम आग से प्रार्थना नहीं कर सकते, हे अग्निदेव मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आग तुम्हें माफ नहीं कर सकती क्योंकि आग का स्वभाव है जलना। वो तुम्हें जला ही देगी। जो बोया है काटना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। लेकिन कर्म का नियम है और वो अटल है, सभी के लिए है और एक ही है। लोग सोचते हैं कि सब सुरक्षित है, कोई नुकसान नहीं हुआ। कर्म चुपचाप आता है। जब इंसान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो कर्म लौट कर ही आता है। और जब वो लौट कर आता है तो आपके लिए व्याज के साथ वापस आता है। उस दिन कोई दलील, कोई झूठी सफाई काम नहीं करती। कर्म कभी भी किसी को माफ नहीं करता। इसलिए समय रहते ही जाग जाइए। अपने विचारों को, अपने बोए गए बीजों को बदल दीजिए। इंसान हमेशा यही सोचता रहा है आज तक कि मुझे कोई नहीं देख रहा, मैं कुछ भी करूँगा तो किसी मस्जिद में जाके, किसी मंदिर में जाकर कुछ सिक्के दान कर दूंगा तो मेरे पाप धुल जाएंगे। गंगा नदी में डुबकी लगाने से कोई पाप नहीं धुल जाता। आपने जो कर्म किया है उसको आपका हिसाब करना ही पड़ेगा। अस्तित्व कोई अदालत नहीं है जहाँ तुम अपने वकील खड़े कर सकते हो। जो बोया है वो काटना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। बीज अगर बबूल का है तो तुम चाहे तो उस पर गंगा जल छिड़को या उस पर सोने पर परत चढ़ाओ, कांटे ही उगेंगे। आम की उम्मीद करना बहुत ही बड़ी मूर्खता है। तो फिर कर्म क्या है? हम सोचते हैं कि अगर हाथों से किसी को मारा या हमने किसी का गलत किया तभी कर्म है। किसी को पैसे दिए, किसी के पैसे छीन लिए तभी कर्म है। लेकिन तुम्हारी सोच, तुम्हारा विचार ही सबसे बड़ा कर्म है। तुमने किसी को मारा नहीं, लेकिन मन ही मन में उसे मारने की इच्छा की, उसे गालियां दी, उसके प्रति ईर्ष्या भर ली, तो कर्म हो गया। याद रखना, प्रकृति का बही खाता एकदम सटीक है, उसमें कोई गलती नहीं होती। तुम्हारे आंखें खोलो, क्योंकि सत्य यही है कि तुम्हारे अलावा तुम्हारा उद्धार करने वाला कोई और नहीं है। तुम ही अपनी बीमारी हो
और तुम ही अपना इलाज। तुम्हारे सिवा कोई और तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। इसलिए आज से अपने मन से किसी के ही बारे में बुरा नहीं सोचना है, किसी का बुरा नहीं करना है।